देवी अहिल्या और मालेराव मिलकर छुड़ाएंगे दुश्मन के छक्के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कमिंग अप पे ही बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि कमिंग अप में हमने देखा है कि कैसे देवी अहिल्या और मालेराव फंस जाते हैं दुश्मनों की चुंगल में। अब इसके आगे क्या, क्योंकि मालेराव तो देवी अहिल्या की बातें सुनते नहीं है, मानते नहीं है। तो इस मुसीबत की घड़ी में जब तलवार दोनों की गर्दन पे है तो क्या यही माजरा रहेगा, यही आलम रहेगा दोनों का? चलिए इस पे चर्चा करना तो बनता है दोस्तों, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मालेराव जो इस मुहिम पे भी देवी अहिल्या से नाराज हो गए हैं, पहले से नाराज ही रहते हैं, मगर अब दो चीजें हो गई हैं। पहले तो मालेराव और मुक्ता का जो सामने आया है कि मुक्ता की शादी मालेराव नहीं चाहते यशवंत से हो, इस बात से नाराज थे। उसी नाराजगी में उनको जब ये पता चला कि मुहिम भी यशवंत कर रहा है तो और नाराज हो गए। मगर फिर उन्होंने ये बात कही कि मैं देश के लिए जाऊंगा, जरूर जाऊंगा साथ में। और जब देवी अहिल्या ने यशवंत को भेज दिया सेकंड नंबर पे एक टुकड़ी के साथ, तो मालेराव की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। देवी अहिल्या ने जब मालेराव से बात की तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पहली बार मालेराव ने विरोध तो किया, मगर देवी अहिल्या ने जब पूरी तरीके से बात समझाई कि अगर मैं यशवंत के साथ चली जाती तब भी तुम यही कहते कि मेरी आई मुझसे प्यार नहीं करती है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें मौका देती हूँ कि युद्ध में कैसे सेना का नेतृत्व किया जाता है वो सिखाऊं। क्योंकि ये भी अब देवी अहिल्या को ही करना है दोस्तों, क्योंकि अगर खंडेराव होते तो वो करते। तो मालेराव कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस दिखा दोस्तों, उसको लगा कि हमारी जो आई है वो सही कह रही है। मगर अभी नाराजगी है तो इतनी जल्दी इंसान मानता भी नहीं है कि आई सही कह रही है। मगर उनकी जो हाव भाव थे उससे यही दिख रहा था कि मालेराव को बातें समझ में आई जरूर है। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि देवी अहिल्या को झांसे में लेके जो हमने सीन देखा कमिंग अप में कि प्रसाद को लेके फिर से ईश्वर का सहारा लेके देवी अहिल्या के साथ धोखा किया गया। नहीं तो देवी अहिल्या तलवार नहीं रखती थी, क्योंकि देवी अहिल्या भी जानती है कि हम दुश्मन के उसमें हैं, एरिया में हैं। उन्होंने कहा भी मालेराव को कि ये युद्ध भूमि है, यहाँ पे ये बातें नहीं करते हैं, युद्ध करते हैं, चलते हैं। और इसीलिए मालेराव भी मान गए क्योंकि वो भी देश के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों की गर्दन पे तलवार है दोस्तों, तो मालेराव भी बहुत अच्छे योद्धा हैं और देवी अहिल्या तो पहले कई बार हम देख चुके हैं कि अपने आप को साबित कर चुकी हैं। काफी मुहिम उन्होंने लड़ी है और जीती है। अब मालेराव की भी बारी है। आपको याद होगा कि जब मालेराव छोटे थे, जब वाड़े के अंदर ही हमला हुआ था उन्हीं के वाड़े के गद्दारों की सहायता से, तब मालेराव ने देवी अहिल्या का साथ दिया था। नाराजगी तब भी थी, मगर देवी अहिल्या की हर बात को माना था उन्होंने। तब उनको सिर्फ एक ही बात की नाराजगी थी कि मेरे दोस्त को पहले क्यों जाने दिया, मुझे क्यों नहीं, जो कि बच्चों की नॉर्मली हो ही जाती है। मगर वहां पे भी देवी अहिल्या के निर्देशों को सुना था उन्होंने, यहाँ पे भी सुनेंगे और खुद भी करेंगे। क्योंकि मालेराव जब युद्ध उन्होंने किया होगा, जब ये जो सीन इन्होंने डाला है इसमें जब युद्ध हुआ होगा, तब मालेराव ने देवी अहिल्या के साथ मिलके दोनों माँ बेटा ने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा होगा और दुश्मन को शिकस्त दी होगी, ये हमें लगता है। क्योंकि जो पहला सीन है वो यही दर्शाता है कि मालेराव को देवी अहिल्या की बातें समझ आई हैं। और आगे जो सीन आया है जिसमें दोनों ही दुश्मन के तलवार की धार पे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों साथ मिलकर युद्ध ना करें। बाकी देखते हैं धारावाहिक में इसको कैसे दिखाया जाता है, आप और हम मिलकर देखेंगे। मगर अभी इस बात को सुन के सोच के अच्छा लग रहा है कि दोनों आई और बेटा दोनों मिलके ये युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही मुसीबत में हैं। और जब मुसीबत में कोई अपना होता है तो सारे जो अंदर के जो दुख होते हैं, सारे अंदर के जो शिकवे होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। उस समय देवी अहिल्या तो पहले से ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी रहती है, मगर मालेराव भी अपनी आई की रक्षा करेगा। मुझे तो पूरा ये लगता है, बाकी आप भी बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.